और ये राम कृष्ण का ये वो भारत है जहां पर गाय के दान को सबसे ऊंचा दिया जाता था। अगर हम गौ कथा को पढ़े और गाय की कथा को जाने तो गाय के दान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और हमारे यहाँ पर जितने भी देवी देवता हुए, भगवान जाम्बोजी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, करणी माता, तेजाजी, जितने जितने बड़े बड़े जो हमारे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उन सब सिद्ध महापुरुषों ने भी गौचारण का काम किया है। और उनके नाम पर हमारे पूर्वजों ने लाखों रुपए लगा करके उनके नाम पर जो गोचर भूमि का दान किया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो आदमी गाय की भूमि पर, मैं एक परसों ही मोबाइल पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा आया कि एक चंडालिनी, मांस खाने वाली चंडालिनी मांस पका रही थी, लेकिन मांस पकाते समय भी उन्होंने अपने उस मांस के भगोले को, मांस के पत्र को ढक करके रखा था। तब किसी चलने वाले ने पूछा कि इतना गंदा कार्य आप कर रही है, लेकिन फिर भी आप इस मांस पकाने में इन मांस को ढक करके क्यों रखा है? उन्होंने कहा कि कई लोग गुजरते हैं और उनमें से अगर किसी गौचर भूमि को, गाय की भूमि को हड़पने वाले की इस पर नजर पड़ गई तो ये खाने के योग्य नहीं बचेगा। मतलब इतना गंदा जो है वो गोचर भूमि को हड़पने वाला आदमी। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो आदमी गोचर भूमि को हड़पता है और इस गोचर भूमि पर गंदी नजर डालता है, अरे हमारा तो वो भारतवर्ष है और इस राजस्थान में तो हमारे उन पूर्वजों की संतानें यहाँ पर बैठी है जहां पर गोचर भूमि का एक दिन का भी घर में